अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्लिफ्टन टीवी और मैं आपका होस्ट अली खान। जदीद तहकीक से साबित हुआ सिर्फ 8 हफ्ते सब्जियां और फल खाइए और दिल को हमेशा के लिए तवाना रखिए। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर लोगों से दूरी अब तकलीफ दे नहीं। जूम ऐप एक नए अंदाज में सामने आ गई और लाल तरबूज की शनाख्त के आसान तरीके। आज की वीडियो में ये सब शामिल है, तो आइए शुरू करते हैं। बोस्टन से ये न्यूज है कि अगर कोई भी फर्द सिर्फ 2 माह या 8 हफ्ते तक फल और सब्जियों का तनासब बढ़ा दे तो इसके दिल पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इस नए मुताले की तफसीलात एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में शाया हुई है, जिसमें शुरुका को 3 अक़साम की ग़िज़ाई सब्जियां खिलाई गई थी। इनमें अव्वल DAHS डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन आम मगरबी खाने और तीसरे ग्रुप को फल और सब्जियों की बहुतात दी गई। सर्वे में ग़िज़ा और दिल के बाहमी ताल्लुक पर गौर करना था और हैरत अंगेज तौर पर फल और सब्जियां दिल के लिए बेहद मुफीद साबित हुई और ये मुकाबला सब्जियों और फलों ने जीत लिया। खुलासा ये है कि 8 हफ्ते तक फल और सब्जियां खाने से दिल को तक़वियत मिलती है और इसके बहुत अच्छे असरात साबित होते हैं। वाज़ेह है कि DAHS ग़िज़ा को ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोकने के लिए वज़ा किया है, जिसकी तैयारी में दुनिया के बेहतरीन माहिरीन ने अपना हिस्सा शामिल किया है। ये तहकीक बोस्टन में वाक़े बेथ डेकोनिस मेडिकल सेंटर के डॉक्टर स्टीफन जोराशे की निगरानी में की गई, जिसमें 3 अक़साम की ग़िज़ाओं का मुआजना किया गया। तजर्बे में 326 अफराद शामिल थे, जिन्हें 3 ग्रोहों में शामिल करके अलग अलग ग़िज़ाएं दी गई थी। रुका की औसत उम्र 45 साल के लगभग थी। पूरे 8 हफ्ते के दौरान खून में 3 अक़साम के बायो मार्कर्स को नोट किया गया, जो सेहत कल्ब को जाहिर करते हैं और शरीक अफराद दिल के किसी भी आर्ज़े के शिकार न थे। ग़िज़ा शुरू करने से कबल तमाम शुरा को 12 घंटे का फाका कराया गया था। माहिरीन ने खून में ट्रोपोनिन आई, एन टर्मिनल, प्रोबी टाइप, नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड और कदरे सीरी एक्टिव प्रोटीन का जायजा लिया था। आखिर में नतीजा बरामद हुआ कि फल और सब्जियों वाली ग़िज़ाएं हर तरह से दिल के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। ताहम इस मुताले में शामिल अफराद की तादाद बहुत कम थी। अगले मरहले में बड़े पैमाने पर ग़िज़ाई सर्वे किए जा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर लोगों से दूरी तकलीफ दे नहीं है। जूम ऐप एक नए अंदाज में सामने आ गई है। नए वर्जन में बेहतर इंक्रिप्शन फीचर को शामिल किया गया है ताकि गैर मुतल्लका अफराद के किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस शिरकत से रोका जा सके। किसी भी मीटिंग में शिरकत करने के लिए खुद पासवर्ड की बजाय 6 हिस्सों पर मुश्तमिल पासवर्ड दरकार होगा। वेबनाइजर और क्लाउड रिकॉर्डिंग के अलावा मीटिंग के एडमिन को ये सहूलत भी दी गई है कि रिकॉर्डिंग के एक्सपायरी डेट भी दर्ज कर सकते हैं। कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर के ममालिक में इस ऐप को लाखों अफराद काम और अपने प्यारों से राब्तों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जूम का वर्जन 5.0 आने से कबल कंपनी को डेटा और सार्फिन की नाकिस राजदारी यानी प्राइवेसी के मुतालिक कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। इस ऐप पर सार्फिन का डेटा फेसबुक को भेजने, सर्वर इनक्रिप्टेड होने के गलत दावे और मीटिंग के मेजबानों को शुरका को ट्रैक करने की इजाजत देने जैसे इल्जामात लगाए गए थे। जूम ऐप का सबसे बड़ा मसला ये था कि मीटिंग के दौरान गैर मुतल्लका अफराद भी इसमें शामिल हो जाते थे, जिसके बायस मुतअद्दिद कंपनियों, तालीमी इदारों और हुकूमतों ने इस ऐप का इस्तेमाल रोक दिया था। इस किस्म का एक संगीन वाक़या सिंगापुर में पेश आया, जहां जूम पर असातिज़ा की मीटिंग के दौरान गैर मुतल्लका अफराद मुबैना तौर पर हैकर्स ने खलल डाला। कोरोना वायरस के सबब जूम के इस्तेमाल में गैर मुतवक्के इजाफा हुआ और कंपनी की काबिलियत पर भी सवालात उठाए जा रहे थे कि वो इतने सार्फिन को महफूज सर्विस फराहम नहीं कर सकती। सिक्योरिटी मसाइल के बायस तनकीद के बाद कंपनी के सरबराह ने माजरत की और सार्फिन से वादा किया था कि वो इन खदशात पर काम करेंगे। और व्यूअर्स, क्या आप लाल तरबूज की शिनाख्त कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो आज के बाद आप कर सकेंगे। कराची से न्यूज है, अक्सर औकात आप तरबूज खरीदते वक्त इसके टुकड़े को देखकर इसके मीठे होने का अंदाजा लगाते होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी तरबूज जब फीका निकल आए तो फिर मजा किरकिरा हो जाता है। लेकिन आपकी इस मुश्किल को हल करने के लिए पके हुए लाल और मीठे तरबूज शिनाख्त के आसान तरीके बताता हूँ। तरबूज का बाकायदा इस्तेमाल आपकी जिल्द और खूबसूरत चेहरे के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बढ़कर इसका जायका इसी वक्त भाता है जब तरबूज मीठा और पका हुआ हो। एक यकसंग गुलाई और हमवार फल। ख्याल रहे कि तरबूज हमवार और यकसंग गुलाई के साथ हो और इस पर कोई खास निशान, कट का निशान और कहीं से भुंचा हुआ ना हो। इन निशानात और गैर हमवार सतह का मतलब ये हो सकता है कि दौरान तरबूज को अच्छी तरह सूरज की रोशनी नहीं मिली है, जिसका मतलब ये है कि फल
پھل مکمل طور پر پکا ہوا نہیں۔ ان نشانات کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تربوز کو کاشت کے دوران پانی کی اچھی مقدار بھی نہیں مل سکی۔ نمبر 2، وزن معلوم کریں۔ تربوز کو ہاتھ میں اٹھا کر ضرور دیکھیں اور تسلی کریں کہ اس کا وزن اس جسامت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ اسی جسامت کے دوسرے تربوز سے بھی موازنہ کر سکتے ہیں۔ اب جو تربوز بھاری ہوگا وہی میٹھا اور تیار ہوگا کھانے کے لیے۔ اسی اصول کو دوسرے پھلوں کے لیے بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، پیلا دھبا تلاش کریں۔ تربوز زمین پر رکھتے ہوئے اور وہیں پتے ہیں، لیکن جو حصہ زمین کو چھوتا ہے وہ ہلکا یا بہت گہرا پیلا ہو سکتا ہے۔ اسے فیلڈ اسپاٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس جگہ دھوپ نہ پہنچنے سے یہ حصہ مکمل طور پر تو سبز نہیں ہوتا، لیکن ہلکا اور گہرا پیلا ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ دھبا جتنا گہرا ہوگا پھل اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ نمبر 4، رنگت کی شناخت۔ تربوز کی رنگت گہرے لیکن کم چمکیلی یعنی بھدی ہونی چاہیے۔ اسے میٹھے پھل کی ایک اور نشانی بھی سمجھا جاتا ہے۔